सो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज, अगर आपके पास के कोई भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है किसी फील्ड एफ की जिसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास ज़ीरो है, और एक कंडीशन आपको गिवन है कि अगर आपके पास जी के एफ कोई भी गैलेस ग्रुप है के का ओवर एफ, देन यू पीपल विल हैव टू शो, अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस आपके पास होगी ई फ्रॉम जी के ई आपके पास क्या है, कोई सब फील्ड है किसी के का। देखो कंडीशन आपको क्या गिवन है, कंडीशन आपको गिवन है कि अगर आपके पास के जो है के कोई भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये चीज़ें आपको गिवन है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है किसी फील्ड एफ का। एक चीज़ आपको और गिवन है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, और आपको जी के एफ जो है वो क्या गिवन है, जी के एफ बी द गैलेस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, ये आपको एक गैलेस ग्रुप गिवन है। तो आपको शो करना है कि ये आपके पास जो है ई फ्रॉम जी के ई, ये क्या होनी चाहिए आपके पास, इसमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, जहाँ पे ई आपका जो है, ई क्या है, ई इज़ बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ के। देखो ई क्या गिवन है, वेयर ई इज़ अ सब फील्ड ऑफ के कंटेनिंग एफ। ई जो है मतलब आपके पास ये कंडीशन आएगी, ये ई इज़ बेसिकली अ सब फील्ड ऑफ के जो कि एफ़ को क्या कर रहा है, कंटेन है, और वो आपके पास क्या है, आपके पास 1-1 है बिटवीन द फैमिली ऑफ द सब फील्ड्स के कंटेनिंग एफ एंड द फैमिली ऑफ द ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी के एफ, और वो कंडीशंस को क्या करेगा, इस कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब एक चीज़ गिवन है आपको कि अगर आप कोई भी सब फील्ड लेते हो ई ऑफ के कंटेनिंग एफ, कोई भी सब फील्ड लेते हो ई जिसको एफ जो है वो कंटेन कर रहा है, और आपके पास एक सब ग्रुप है एच ऑफ जी के ई एफ, एक सब ग्रुप आपके पास एच, ये चीज़ें तो आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि आपकी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो तभी होगी अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली कंडीशंस आपको देखो, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या प्रूव करनी है, पहली कंडीशन आपको प्रूव करनी है ई इज़ इक्वल्स टू के ऑफ जी इंटू के ई। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रूव करना है कि ई आपके पास जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, ई इज़ अ फिक्स्ड फील्ड, ई आपके पास फिक्स्ड फील्ड होना चाहिए। और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ई इज़ बेसिकली अ फिक्स्ड फील्ड अंडर जी के ई। सो आपको प्रूव करना है कि आपका ई जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड फील्ड होना चाहिए अंडर जी के ई। दूसरी कंडीशन आपको प्रूव करनी है कि जो आप सब ग्रुप ले रहे हो वो सब ग्रुप किसके इक्वल होना चाहिए, जी इंटू गैलेस ग्रुप ऑफ के और के एच, और वी कैन से दैट यू हैव टू शो कि सब ग्रुप आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, गैलेस ग्रुप ऑफ के ओवर के एच, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपको क्या प्रूफ करनी है कि जो डिग्री होगी के की, डिग्री ऑफ के ओवर ई वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ऑर्डर के इक्वल होनी चाहिए। किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जी के ई। वैसे तो स्टेटमेंट मैं आपको क्लास में बता चुकी थी, लेकिन फिर भी एक बार, और आपको प्रूफ करना है कि डिग्री ऑफ ई ओवर एफ वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इंडेक्स, इंडेक्स इज बेसिकली पावर, सो वो इंडेक्स के इक्वल होनी चाहिए। किसका इंडेक्स, जी के ई का, और किस में ले रहे हैं हम, जी के एफ में। देखो आप लोगों की फिगर जो है वो ऐसे ड्रॉ हो सकती है कि जैसे मैं कंडीशन ले रही थी ना ये, कि मेरा यहाँ पे जो है वो के है, उसमें आपका जो कंटेन हो रहा है वहाँ पे आपका ई कंटेन हो रहा है, बीच में आपका जो है वो एफ़ कंटेन हो रहा है। एक सब ग्रुप है आपके पास, आपने कोई सब ग्रुप ड्रॉ किया, और उस सब ग्रुप के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इसमें होनी चाहिए। और ये पूरा आपके पास क्या है, जी के एफ है, जिसमें एच आपके पास क्या है, सब ग्रुप। सो यू हैव टू शो कि जो आप इंडेक्स लोगे जे के का वो किस में आपके पास होना चाहिए, जी के एफ में जो है वो होना चाहिए। और चौथी कंडीशन आपको क्या प्रूफ करनी है कि आपके पास ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन तभी होगा अगर आपके पास जी ऑफ गैलेस ग्रुप ऑफ के ओवर ई जो है वो क्या होगा, आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी के एफ का। और पांचवी कंडीशन क्या है कि जब आपके पास अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन आ गया एफ का, तो आपका जी गैलेस ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ वो क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए इस क्वेश्चन ग्रुप के, इस क्वेश्चन ऑफ गैलेस ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ गैलेस ग्रुप ऑफ के ओवर एफ और के ओवर ई। तो सबसे पहले देखो मुझे गिवन क्या है कि आपके पास के जो है वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। मैं ये चीज़ लेकर चल रही हूँ कि के आपके पास कोई भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। और अगर आपके पास के कोई फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ़ की
एफ़ जो है वो ई का सबसेट है, तो ऑब्वियसली के जो होगी वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन होगी ई की, क्योंकि एफ़ तो आपका ई में कंटेन है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो अ फाइनाइट नॉर्मल, ये तो हमारे पास रिजल्ट होता है। और अगर आपके पास के जो है वो फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन आ गई ई में, तो इसका मतलब फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली ये फिक्स होगा। फाइनाइट मतलब मुझे पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ई आपके पास क्या होगा, फिक्स्ड फील्ड होगा किसका, गैलिस ग्रुप ऑफ के ओवर ई, ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है। और अगर आपके पास ई, ये ई जो है वो फिक्स्ड फील्ड है अंडर फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के ई, और के तो आपका फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो दिस कैन बी रिटन एज ई इज़ अ फिक्स्ड फील्ड, इट कैन बी रिटन एज के आपके पास फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, इट इज़ द ई इज़ बेसिकली अ फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के ई, सो दिस इज़ द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के ई। ठीक है, और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी पहले पार्ट में, वेयर जी के ई, ये जो आपके पास गैलिस ग्रुप ऑफ के ओवर ई है, आपको पता है कि गैलिस ग्रुप में क्या होती है कि आपके पास एक सिग्मा होता है और आप उसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज़ बाय डेफिनेशन सिर्फ। और ये वैल्यू जो आपके पास है के ऑफ जी के, ये आपके पास किसके इक्वल है, अब देखो कि आपके पास फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो ऑब्वियसली इसमें जो एलिमेंट आएगा वो फाइनाइट की कंडीशन को, फिक्स्ड की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपने अब कैसे प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में यू हैव टू शो कि जो आप सब ग्रुप ले रहे हो एच, वो किसके इक्वल होना चाहिए, गैलिस ग्रुप ऑफ के ओवर के एच। तो बाय डेफिनेशन फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन आपके पास यही होती है कि आप कोई ऐसा एलिमेंट लो सच दैट उसकी सिग्मा एलिमेंट की इमेज जो है वो, अगर आप सिग्मा ऑफ एक्स लोगे तो आप एक्स के आना चाहिए, दिस इज़ बाय डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड फील्ड। अब अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा जो है वो एच को बिलोंग करता है, सिग्मा इज़ बिलोंग्स टू एच, सिग्मा जो है वो एच को भी बिलोंग कर रहा है, सिग्मा जो है वो जी ऑफ के ओवर के एच को भी बिलोंग करेगा। अब देखो सिग्मा पे आपकी दो कंडीशंस लग रही हैं कि आपका सिग्मा जो है वो किस किस को बिलोंग करता है, सिग्मा इज़ बिलोंग्स टू एच और सिग्मा इज़ बिलोंग्स टू जी ऑफ के ओवर के एच। और अगर वो दोनों को बिलोंग करता है तो हमारा ये जो एच होगा, एच जो होगा वो किसका सबसेट होगा, एच इज़ बेसिकली ए सबसेट ऑफ के ओवर के एच। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ से आती है कि आपका एच जो है वो जी का क्या होगा, सबसेट, क्योंकि आपका सिग्मा जो है वो दोनों में आ रहा है। और के एच आपके पास क्या है, के एच इज़ बेसिकली अ फिक्स्ड फील्ड, क्योंकि सिग्मा जो है वो मैं लेकर चल रही हूँ कि के एच फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो के एच आपके पास क्या है, फिक्स्ड फील्ड है एच का। अगर वो फिक्स्ड है इसका मतलब उसमें एलिमेंट, फिक्स्ड फील्ड है किसका, फिर फिक्स्ड फील्ड है एच का, इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू के ओवर के एच, डिग्री ऑफ के ओवर के एच के इक्वल होगा। यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ के ओवर के एच के इक्वल होगा। और ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये रिजल्ट देखो कहाँ से आ रहा है आपका, बाय आर्टिन्स थ्योरम। यहाँ पे आर्टिन्स थ्योरम का रिजल्ट जो है वो अप्लाई किया गया है। आप लोग आर्टिन्स थ्योरम मैंने आपको क्लास में करवाई है, आप आर्टिन्स थ्योरम का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। आर्टिन्स थ्योरम का रिजल्ट आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म का, अगर आपके पास फिक्स्ड फील्ड है तो आपके पास उस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उस एफ़ ओवर एफ़ नॉट के इक्वल होता है। अब आपके पास फिक्स्ड फील्ड जो है वो क्या है, अब जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप है, यहाँ पे आप फाइनाइट ग्रुप कौन सा ले रहे हो, एच, यहाँ पे आप फाइनाइट फिक्स्ड फील्ड एच का ही है, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एफ़ ओवर एफ़ नॉट के इक्वल था ऑर्डर जी का, और यहाँ पे आपके पास है क्या, फाइनाइट ग्रुप एच है, तो ऑर्डर उसका जो है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे एफ़ ओवर एफ़ नॉट के इक्वल था, क्योंकि आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म एफ़ की थी और फिक्स्ड फील्ड आपके पास एफ़ नॉट था, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो के की है और फिक्स्ड फील्ड आपके पास क्या है, के एच। तो यहाँ पर मैं आर्टिन्स थ्योरम का रिजल्ट जो है वो अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एच इज़ के ओवर के एच। के आपको नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है, तो अगर आपके पास के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है के एच की, तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सटेंशन है तो वो लीनियर फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि के एच आपके पास, के एच तो वैसे भी आपके पास क्या है, फिक्स्ड फील्ड है, तो के नॉर्मल एक्सटेंशन है, के एच वैसे भी फिक्स्ड फील्ड है, तो इसका मतलब के एच जो है वो फिक्स्ड फील्ड होगी किसके अंडर, के ओवर के एच पे। तो अगर वो फिक्स्ड फील्ड होगी, मतलब अगर कोई फिक्स्ड फील्ड है तो उसकी जो डिग्री होगी वो किसके इक्वल होगी, ऑर्डर ऑफ के ओवर। अगर देखो अगर कोई आपके पास फिक्स्ड फील्ड है तो उसकी डिग्री जो, मतलब उन एलिमेंट्स की के ओवर के एच की जो डिग्री होगी वो उसी के ऑर्डर के इक्वल होगी, यहाँ पे भी उसी के ऑर्डर की इक्वल होगी। तो जब आप इन दोनों को फ्रॉम 2 and 3, अब जो दो इक्वेशंस ली थी, अब ये देखो ये दोनों इक्वल आ रही हैं आपस में और ये दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, ये और ये कैंसिल आउट होकर आपके पास ऑर्डर ऑफ एच जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा।
सो ऑल्सो फ्रॉम वन एच जो है वो जी का सबसेट है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर ऑफ एच जो है वो इक्वालिटी की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है, लेस देन की नहीं करती। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि आपका एच जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी ऑफ के ओवर के एच। अब थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या प्रूफ करना है कि आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए के ओवर ई की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी के ई। तो इट्स गिवन टू यू कि के आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो अगर आपके पास के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है तो आपके पास जो डिग्री होगी के ओवर ई वो उसके ऑर्डर के इक्वल होती है। ये चीज़ तो आप ऊपर भी प्रूफ करके आए हो कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये देखो कि अगर आपके पास कोई नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ये आपके पास फिक्स फील्ड कहाँ से बना है, के इज़ अ फिक्स फील्ड ऑफ एच। तो ये आपका, अगर ये आप लोगों के पास फिक्स्ड फील्ड है तो के आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन था तो नॉर्मल के बाद ही फिक्स्ड आया था और नॉर्मल के बाद फिक्स्ड आया था, तो यहाँ से उसका ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल होता है, के ओवर के एच के। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि के आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन है ई की, तो यानी कि इन दोनों की डिग्री जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ऑर्डर के इक्वल होगी। किसकी ऑर्डर की, गैलिस ग्रुप ऑफ के ओवर ई, जो आप दोनों का ले रहे हो, के ओवर के एच और यहाँ भी आप ले रहे हो के ओवर ई। अब मैं ऑर्डर ऑफ जी की एफ़ कंसिडर करूँ तो मुझे पता है कि ऑर्डर ऑफ जी के एफ़ जो है वो के एफ़ के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर ऑफ जी के ई के ई के इक्वल है तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ई की जगह पे मैं चाहे एफ़ लगा दूँ तो वो एफ़ के इक्वल होगा। और मैंने क्या किया, मैंने इसको के नॉर्मल एक्सटेंशन एफ़ की मैंने इसको दो पार्ट में जो है वो ब्रेक कर दिया, के ओवर ई और ई ओवर एफ़। और के ओवर ई की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे मैंने पुट कर दी, ई ओवर एफ़ जो है वो एज इट इज़ आ गया और यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने जो है वो निकाल ली। तो आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी की एफ़ डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी के ई। तो यहाँ तक आपकी जो है वो थर्ड पार्ट हो गया। और ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होगी, इंडेक्स ऑफ जी के ई ओवर जी के एफ़। तो यहाँ से आपका थर्ड पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाता है। अब आपने फोर्थ पार्ट में देखो क्या प्रूफ करना है, फोर्थ पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि आपके पास ई, देखो के इट्स गिवन टू यू कि के इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड एफ एंड यू पीपल विल हैव टू शो दैट द इफ एफ इज़ कंटेन इन ई एंड ई इज़ कंटेन इन के, इट्स गिवन टू यू कि आपके पास के जो है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो फोर्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है कि आपका ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन तभी होगा अगर आपके पास जी के ई जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। यू पीपल विल वेल नोन दैट कि नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन अब मेरे पास जो होती है वो क्या होती है। तो देखो सबसे पहले मैं लेकर चल रही हूँ कि मेरे पास ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ़ की। अगर ई नॉर्मल एक्सटेंशन है तो मैंने कोई भी इस नॉर्मल एक्सटेंशन का कोई एलिमेंट उठाया तो ऑब्वियसली नॉर्मल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपके पास जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा मिनिमल पॉलिनॉमियल का कंटेन इन ई, सो एवरी कॉन्जुगेट ओवर ई अगेन इन ई। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर मैंने उसका कोई भी एलिमेंट उठाया है तो मैं अगर कोई स्प्लिटिंग फील्ड लूँगी किसी भी मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए ओवर एफ़ जो कि ई में कंटेन कर रहा है, देखो वैसे भी आपके पास कंडीशन जो है वो क्या गिवन है, एफ़ इज़ कंटेन इन ई इज़ कंटेन इन के। तो अगर आपका ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है, इसका मतलब इसमें अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ, ए बिलोंग्स टू ई बी एनी एलिमेंट, तो जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए ओवर एफ विच इज़ कंटेन इन ई, वो ई में क्या होगा, आपका कंटेन होगा। सो एवरी कॉन्जुगेट ऑफ ए ओवर एफ इज़, हम एक वहाँ पे हमने पीछे रिजल्ट किया था कि अगर मैं दो रूट्स लेती हूँ बीटा और बीटा डैश, आपके रूट्स जो हैं वो सारे किस में आते हैं, के में आते हैं, जो क्योंकि के आपके पास क्या थी, एफ़ की एक्सटेंशन थी। तो वहाँ पे अगर आपने दो रूट्स भी कंसिडर किए थे जो मैंने आपको पीछे थ्योरम बताई थी बीटा और बीटा डैश की, तो उस थ्योरम में भी तो हमने यही किया था कि अगर मैं वहाँ पे दो रूट्स लेकर चलती थी और आपका जो था वो प्रूफ हो जाता था कि लास्ट में आप प्रूफ कर देते थे। यहाँ पे भी सेम ही है कि अगर आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड किसी मिनिमल पॉलिनॉमियल की है, सो एवरी कॉन्जुगेट मतलब हर एक रूट जो है वो मतलब फिर से वो घुमा के कहाँ किस में आएगा, ई में ही आएगा। वहाँ पे भी आपने ऐसे किया था। मैंने जो आपको लास्ट एक थ्योरम भेजी थी, मे बी अभी यहाँ पे मुझे ना मिले, जो मैंने आपको लोगों को लास्ट थ्योरम जो थी वो भेजी थी, यस यही वाली, कि अगर आपके पास फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है तो के आपके पास अगर नॉर्मल तभी होगी अगर के जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड होगी किसी नॉन ज़ीरो पॉलिनॉमियल की। तो आप अगर यहाँ पे लेकर चलते थे
कि स्प्लिटिंग फील्ड, अगर आपके पास स्प्लिटिंग फील्ड है तो आप के को नॉर्मल, अब आपको गिवन है कि के आपके पास नॉर्मल है, तो अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है तो आप यहाँ पे लगा देते थे कि आपका कोई भी जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होगा उसके आपके रूट्स जो हैं वो सारे किस में आते थे, के में आते थे। तो यहाँ पे भी हमने देखो लास्ट में अगर मैं यहाँ पे बीटा और बीटा डैश लेती थी तो लास्ट में वो सारे रूट्स के में ही आ जाते थे। तो यहाँ पे भी आपकी जो है वो सेम ही चीज़ है कि आपको प्रूफ क्या करना है कि स्प्लिटिंग कि आपके पास ये जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एंड यू हैव टू शो कि आप लेकर चल रहे हो कि आपके पास ये जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन तभी होगी अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास सब ग्रुप की कंडीशन होती है कि अगर आपका ए बी इनवर्स जो है वो बिलोंग करे, नॉर्मल सब ग्रुप की क्या होती है, जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच, पढ़ी होगी आपने शायद अलजेब्रा 1 में, ये कंडीशन होती है। तो अगर मैं कुछ ऐसा प्रूफ कर दूँ तो मेरा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। तो अगर मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया है, सो यू हैव टू लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी एलिमेंट, देन द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द मिनिमल पॉलिनॉमियल। अगर आप कोई भी स्प्लिटिंग फील्ड लेते हो किसी मिनिमल पॉलिनॉमियल का, वो ऑब्वियसली ई में कंटेन होगा ही होगा, और उसका जो हर एक रूट होगा वो ई में ऑफ एफ इन केस अगेन इन ई, वो ई में तो होगा ही होगा। अब मैंने कोई सिग्मा लिया है, सिग्मा कोई मैंने एलिमेंट लिया है जो कि गैलिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, गैलिस ग्रुप है तो ऑब्वियसली उसमें किस तरह के एलिमेंट आते हैं आपके, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, सिग्मा इसके इक्वल होता है, तो मैंने कोई सिग्मा एलिमेंट लिया। तो एलिमेंट ए है जो कि ई में से आ रहा है, तो सिग्मा ए जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा ए का, कॉन्जुगेट होगा मतलब मेरे पास मिनिमल पॉलिनॉमियल का जो होगा वो रूट होगा। इसका मतलब सिग्मा ऑफ ए जो है वो ई को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्जुगेट आ गया ई का तो वो ऑब्वियसली वो रूट जो है वो किसको बिलोंग करेगा, ई को, यानी कि सिग्मा ए जो है वो ई को बिलोंग कर गया। अब अगर सिग्मा ए, तो मैंने एक ईटा ऑफ सिग्मा ए कंसिडर किया, वो किसके इक्वल होगा, ईटा, ईटा मैंने कोई भी जी के ई का एलिमेंट लिया है, तो उस एलिमेंट को अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई कराती हूँ तो वो आपके पास सिग्मा ए के इक्वल ही होगा, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज क्या यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिग्मा ए तो आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिग्मा इन्वर्स के साथ देखो मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे, तो अगर सिग्मा इन्वर्स के साथ करूँ तो यहाँ पे तो आपका सिग्मा इन्वर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इधर वाली साइड आपका सिग्मा, देखो यहाँ पे मेरा स्टेप आएगा, यू हैव टू प्री मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन था आपके पास, देखो आपके पास एक्सप्रेशन था ये, जस्ट अ मिनट, आपके पास एक्सप्रेशन था ये n इंटू सिग्मा ए विच इज़ इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए, मैंने दोनों तरफ सिग्मा के साथ जो है वो सिग्मा इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो आपकी सेम ही चीज़ रहेगी, यहाँ पे जब मैं सिग्मा इन्वर्स के साथ करूँगी तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, आपके पास ए ही बचेगा। सो यू आर लेफ्ट विद दिस एक्सप्रेशन, सिग्मा इन्वर्स n सिग्मा इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल, आप इसको n प्रोनाउंस कर सकते हो, आप इसको ईटा प्रोनाउंस कर सकते हो, वैसे हम इसको ईटा प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपका जी के ई में से आ रहा है, सिग्मा आपका जी के एफ में से आ रहा है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है कि अगर आप जी इनवर्स एच जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाए, तो यहाँ से होता है कि ये एलिमेंट जो होता है वो किसको बिलोंग करेगा, जी के ई को, फॉर ऑल दिस। तो अगर आपके पास जी इनवर्स एच जी आ जाए तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाता है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो यहाँ से आपका नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो प्रूफ हो गया। आप सेकंड पार्ट में आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स में आप लेकर चल रहे हो कि नॉर्मल सब ग्रुप है एंड यू हैव टू शो कि वो नॉर्मल एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, मैंने कोई एलिमेंट उठाया, नाउ कि तो आपको गिवन है कि नॉर्मल एक्सटेंशन है, नॉर्मल है तो उसका स्प्लिटिंग फील्ड होगा जो मिनिमल पॉलिनॉमियल का पी एक्स ओवर ए, उसका जो रूट होगा वो उसमें एल में आएगा, यही फिर से वही वाली कंडीशन। मैंने कोई रूट लिया बी किसी मिनिमल पॉलिनॉमियल का एल में, तो बी ऑब्वियसली जो होगा कॉन्जुगेट होगा, मतलब रूट होगा ऑफ ए ओवर एफ, तो अगर वो कॉन्जुगेट होगा तो कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, सिग्मा ऑफ के सच दैट, मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब जी के नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल है तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग आपके पास जी इनवर्स एच जी, मतलब वही जो कंडीशन जो है वो उसको ज़रूर बिलोंग करेगी, तो ये सारे पिछले वाले स्टेप जो है वो जा रहे हैं, लेकिन वो रिवर्स में चल रहे हैं, मतलब सिग्मा इनवर्स एन इंटू ए विच इज़ इक्वल टू ए, सिमिलरली ईटा इंटू सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा ए, यानी कि आपके पास एन ऑफ बी। अब सिग्मा ए को आपने कैसे डिफाइन किया है, बी के साथ, तो आपके पास सिग्मा ए की वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या आ गई, अब बी विच इज़ इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ईटा बिलोंग्स टू जी के ई। लेकिन इट्स गिवन टू यू कि आपके पास ई जो है वो फिक्स्ड फील्ड है, और अगर फिक्स्ड फील्ड है तो उसमें एलिमेंट भी मुझे पता ही होंगे, बी इज़ बिलोंग्स टू ई, लेकिन यहाँ पे तो मैं ले रही हूँ ऊपर की बी तो आपका एल के आ रहा है, मतलब बी ई में भी आ रहा है एल में भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली एल इज़ अ सबसेट ऑफ ई।
तो अगर एल आपका ई का क्या है, सबसेट है, के इज़ अ फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई, एल जो है वो ई का सबसेट है एंड इट्स गिवन टू यू कि आप ये चीज़ लेकर चल रहे हो कि ई आपके पास, आपको देखो एल जो है वो ई का सबसेट आ गया आपके पास। तो एल वैसे भी मैंने के जो था वो एल को कंटेन कर रहा था, और अगर के जो था, अगर आपका के जो है वो एल को कंटेन कर रहा था तो एल जो था वो ई का सबसेट आ गया। और एल देखो के जो था कि ये चीज़ गिवन है कि के आपके पास फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, के जो था वो किसको कंटेन कर रहा था, के इज़ कंटेन अ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, के कंटेन्स अ सबलेटिंग फील्ड एल, ये चीज़। और एल जो था वो किसका, अब देखो जो एलिमेंट आपका बी में आ रहा है, बी इज़ बिलोंग्स टू ई, बी इज़ बिलोंग्स टू एल, दोनों को बिलोंग कर रहा है, एल जो था वो के को, तो इसका मतलब आपके पास ई जो है वो क्या आ जाएगी, नॉर्मल एक्सटेंशन आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर आपके पास ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है तो आपके पास जी बाई एफ जो है, जी गैलिस ग्रुप ऑफ ई ओवर एफ जो है वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। तो फर्स्टली यू हैव टू टेक कि ई आपके पास नॉर्मल एक्सटेंशन है, एवरी नॉर्मल एक्सटेंशन इज़ अ सिंपल एक्सटेंशन, तो ई जो है वो सिंपल एक्सटेंशन ज़रूर होगी। और अगर वो सिंपल एक्सटेंशन होगी तो आपके पास ये रिज़ल्ट होगा कि ई कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए फॉर सम, कोई भी एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे आप बी ले सकते हो। अगर सिंपल है तो सिंपल में एक तो आपकी आइडेंटिटी होती है, सिंपल एक्सटेंशन आपको उसकी डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए, तो सिंपल एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ये होगा। अब अगर मैं कोई भी जी के एफ में कोई सिग्मा मैंने लिया, सिग्मा ई जो मेरे पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिग्मा टू ई, तब अगर मैंने सिग्मा के से के ई तक डिफ़ाइन किया तो सिग्मा ई मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ई से ई। अब मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी सिग्मा की टू ई पे, और एंड एक कंडीशन मैंने और ली है कि सिग्मा ई, ये चीज़ें तो आपको जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। अब ई जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन गिवन है, ई का मैंने कोई भी नॉर्मल है तो सेपरेटिंग फील्ड मिनिमल पॉलिनॉमियल एफ इज कंटेन, फिर से वही चीज़, और वो चीज़ है तो हर एक कॉन्जुगेट आपका फिर से ई में होगा, कॉन्जुगेट ई में होगा, मतलब सिग्मा ई आपका है तो कॉन्जुगेट ई है, तो वो ई को बिलोंग करेगा, ई को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब अगर ए आपका ई को बिलोंग कर रहा है तो आपका सिग्मा ई जो है वो सिग्मा ई को बिलोंग करेगा, मतलब सिग्मा ई जो है वो किसका सबसेट आ जाएगा, कैपिटल ई का। अब अगर सिग्मा ई कैपिटल ई का सबसेट है, अब इट्स गिवन टू यू कि अगर मैं इसकी देखो अगर इसकी मैं सिग्मा ई ओवर एफ की डिग्री निकालूँ तो वो सिग्मा ई ऐसे फंक्शन हमने डिफाइन किया था, ई एफ के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज सिग्मा ई जो है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर सिग्मा ई के इक्वल है तो सिग्मा ई ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा ई के, और सिग्मा ए किसके इक्वल है, एक। तो अगर आपके पास ये चीज़ आती है सिग्मा ई, तो ये फिक्स फील्ड की है, तो मतलब ये आपके पास एफ ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ जाती है, तो ये आपके पास क्या होगा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आइसोमॉर्फिक में आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगा सकते हो, उसमें सबसे पहले आपको ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो शो करना पड़ेगा, फिर आपको एक मैपिंग डिफाइन करके होमोमॉर्फिज्म शो करना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने क्या किया, मैंने कोई मैपिंग डिफाइन की है, फिर मैंने, मुझे पता है होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस होती है, अगर आप एफ ऑफ H1 H2 जो है, या तो आप दोनों के एडिशन ले रहे हो तो आप एफ ऑफ H1 प्लस एफ ऑफ H2, लेकिन अगर आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो सिग्मा एन को, तो वो आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, सिग्मा। अब देखो, अब मैंने कोई मैपिंग डिफाइन किया है कहाँ से कहाँ तक, लैम्डा फ्रॉम जी के एफ टू जी ई एफ, और उसको मैंने डिफाइन कैसे किया है, लैम्डा सिग्मा जो है वो सिग्मा ई के बराबर आना चाहिए। अब देखो दोनों एलिमेंट जी के एफ को बिलोंग करता है, मेरे पास ये चीज़, अगर मैं लैम्डा इंटू सिग्मा ईटा कंसिडर करती हूँ तो लैम्डा इंटू सम एलिमेंट कैन बी रिटन एज दैट एलिमेंट इंटू पावर में उसके नीचे फुट में क्या आ रहा है, ई, दिस थिंग कैन बी रिटन एज, अब देखो ये चीज़ है, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा एन इंटू ई, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ई इंटू ईटा इंटू ई, और what is the value of sigma into e, lambda into sigma into lambda into eta, and the lambda of sigma is given by sigma of e, और यहाँ से आपके पास इसको फिर से मैंने lambda और sigma और lambda of n को जो है वो डिफाइन कर दिया, और दिस थिंग इज इक्वल टू सिग्मा ई ईटा ई इंटू ए, तो यहाँ से आपके पास होमोमॉर्फिज्म आ गया। और लास्ट स्टेप में आपने शो करना है कि ऑन टू अब आप लोगों को प्रूव करना आता है कि आप दूसरे सेट में से एलिमेंट उठाते हो उसको पहले में प्रूव कर देते हो। अब आपको कर्नल फाइंड आउट करना है, कर्नल की डेफिनेशन आपको पता है, जब आपकी इमेज जो है वो आइडेंटिटी आती है तो कर्नल होता है,
तो कर्नल आपके पास जो है वो जी के। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप का रिजल्ट लगाया है कि जी बाई की एफ जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा इसकी। वैसे आइसोमॉर्फिक होता है आपका कर्नल ऑफ एफ के, लेकिन मैंने कर्नल को यहाँ पे आपका जो होता है के ई नीचे, तो जी ऑफ के एफ डिवाइडेड बाय कर्नल लैम्डा इज आइसोमॉर्फिक टू ट्रिक, लेकिन मैंने कर्नल लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाली है। कर्नल की डेफिनेशन आपको पता ही है अभी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाती है। गर्ल्स मेक श्योर आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोगों ने करना है। इट्स योर होमवर्क।